एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 19 नवंबर। आज है एक बहुत ही खास दिन। तो खास दिन क्या है, ऊपर से आज है थर्सडे, तो थ्रोबैक थर्सडे भी होने वाली है। लेकिन खास दिन क्या है वो तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ मैं करूंगी शेयर। जिनको नहीं मालूम है उनको पड़ जाएगी मालूम। तो झटपट चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग थ्रोबैक थर्सडे विथ नतुन सूर्य। लेट्स गो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का स्टोरी और आज का कुछ महत्वपूर्ण स्टोरी। मैं उसके पहले लेती हूँ बैठ लेती हूँ आराम से और उसके बाद शुरू करती हूँ आज का स्टोरी। कैमरा एंगल भी थोड़ी चेंज कर लेती हूँ। फर्स्ट क्लास लाइट आ रहा है ना बरोबर। आज है 19 नवंबर, जो शुरू में मैं बता ही दिया। आज है और एक खास दिन, 19 नवंबर है बोल के नहीं, आज है छठ पूजा के दिन। छठ पूजा मुझे नहीं मालूम, मतलब उतना डिटेल में मुझे नहीं मालूम है। मुझे जितना मालूम है मैं करूंगी आज आप लोगों के साथ शेयर। अगर जिनको मालूम नहीं है, हम लोग क्या करते हैं, कोई चीज अगर मालूम नहीं होता है तो हम लोग एक जगह है जहाँ पे जाकर कट टाइप करते हैं और वो हमको पूरा डिटेल्स दे देता है। लेकिन उसमें एक बात होती है कि आपको वो पूरा चीज रीड करना पड़ता है। तो मैं अगर आप लोगों को स्टोरी के फॉर्म में बता दूंगी तो आप लोगों को रीड करने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग सुनिएगा तो आप लोगों को आई होप याद हो जाएगा। तो कार्तिक महीने के षष्ठी के दिन होता है सूर्य देव और उनकी वाइफ उषा माता की पूजा। उषा माता को बिहार में छठी मैया के नाम से भी जाना जाता है और ये पूजा होता है एंटर सूर्य के ऊपर पूजा है। देखिए ध्यान से कि हम लोग जितना भी रिचुअल सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन सूर्य देवता के नाम पे ऐसा पूजा शुरू होने के बाद जैसे हर देवी देवताओं को मतलब वो किया जाता है, क्या बोलते हैं कि जाता है उनके शरण में कुछ मतलब फूल अर्पण, ऐसा पानी, ये सब दिया जाता है। लेकिन उस हिसाब से किसी इंडिविजुअली नहीं होता है पूजा। तो ये होता है पर्टिकुलरली सन का पूजा और उनके साथ उनकी वाइफ उषा देवी उषा का पूजा होता है। और ये पूजा स्टार्ट होता है 1-2 दिन पहले से ही शुरू हो जाता है। इसका जो रिचुअल्स है कुछ हरना खरना नहाना खाना ऐसा कुछ होता है। और खाने में भी विशेष पदार्थ बनते हैं, जैसे लौकी का सब्जी और उड़द तुअर के दाल, जिसको अरहर बोलते हैं, वो वाली दाल। तुअर दाल किसको बोलते हैं मैं भूल गई। देखिए तुअर दाल शायद जिसे डोसा इडली बनता है उसको तुअर बोलते हैं। तो अरहर दाल ये सब खाने में बनता है, बहुत ही सिंपल। और छठ में ऐसे हम लोग का जो मैं बचपन का एक स्टोरी सुनाती हूँ, स्टोरी नहीं एक मेमोरी। जब हम लोग छोटे थे, मैं तो जैसे आप लोगों को बताई हूँ कि मैं पली बड़ी दुर्गापुर में हूँ। तो दुर्गापुर में भी बहुत सारे बिहार के लोग रहते थे। और ये छठ पूजा के दिन सुबह में एकदम जब सूर्य देव का मतलब आगमन नहीं होता, जैसे सनराइज नहीं होता, वो टाइम ये लोग सब जो बड़े बड़े टोकरी होते हैं ना, बैम्बो के बने हुए टोकरी, इतना बड़े मैं आज थोड़ा दूर में बैठी हूँ इसलिए कि आप लोगों को दिखा पाओ कि इतना बड़ा बड़ा टोकरी में गन्ना, फ्लावर, डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट्स, बड़े बड़े फ्रूट्स, इतना बड़े बड़े केले का जो पूरा स्टिक के साथ आता है वो केला, एंड ठेकुआ, जो मोस्ट ब्यूटीफुल प्रसाद चढ़ता है सूर्य देव को, वो है ठेकुआ। ये सब ऐसे सर में लेके जाते थे परिवार के कोई एक जन। और जो जाते थे, पहले हम लोग जब छोटे थे तब देखे थे कि वो लोग सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनते थे। लाइक ऐसा ब्लाउज मेरा सिला हुआ है, पेटीकोट सिला हुआ है, ऐसा सिला हुआ कपड़ा नहीं, एक ही खाली ऐसा वस्त्र जो कपड़ा है वो ही पहन के वो लोग जाते थे
नदी के किनारे एंड सूर्यदेव का पूजा हुआ करता था। लेकिन अभी दौर बदला है, नियम भी थोड़ा चेंज किए हैं। ये पॉसिबल नहीं होता है कि एक वस्त्र पहन के आपको डुबकी लगा के फिर ऐसा गोल गोल सब लेडीज लोग घूमते हैं। बहुत सारे रिचुअल होते हैं, इन डिटेल मुझे सबके बारे में नहीं मालूम। मैं जितना दूर से देखी हूँ बचपन से, वही मैं आज आप लोगों के सामने छठ पूजा के मतलब शुभ अवसर पे आप लोगों के साथ कर रही हूँ शेयर। तो ये ऐसा करके कुछ रिचुअल मैं पक्का आगे साल मैं अगर थ्रोबैक थर्सडे चलाई तो ये दिन को याद करके मैं पूरा रिचुअल क्या क्या होता है वो मैं आप लोगों के साथ करूंगी शेयर। तो ऐसे पूजा करते हैं लेडीज लोग मिलके, और फिर ऐसा थोड़ा थोड़ा पानी गिराते रहते हैं शाम के टाइम। मतलब ये तो शाम का पूजा हो गया। फिर एकदम छठ पूजा के जो दिन, वो दिन सुबह जाते हैं घाट पे और सब कुछ चढ़ाते हैं। सूर्यदेव का पूजा जैसे होता है वैसा पूजा होता है नदी किनारे। सूर्यदेव का मतलब सूर्यदेव जब चढ़ते भी नहीं आसमान से, उसके पहले ये लोग पहुंच जाते हैं। और दूसरा चीज मुझे छठ पूजा की एक और अच्छी लगती है कि छठ पूजा के समय जैसे हम लोग दिवाली में घर का सफाई करते हैं, कोई दुर्गा पूजा का पहले घर का सफाई करते हैं, जैसे जाली वाली घर का हुआ साफ कर लिए, फिर बर्तन कटोरी जितना गंदा वगैरह है वो साफ कर लिए। लेकिन छठ पूजा में ऐसा कुछ नहीं होता है। छठ पूजा में तो ये सारी चीजें साफ होती ही होती है। उससे ऊपर सबसे बड़ी हाइजीनिक लगती है मुझे छठ पूजा, क्योंकि घर के अंदर का जो सामान है वो तो साफ करते ही है वो लोग, और पूरा घर को एकदम चूना करते हैं। चूना करते हैं मतलब पहले जमाने में मैं बचपन में सारे चीज जो है मेरे बचपन की यादें हैं। अभी सिस्टम थोड़ी अलग हो गई है, लेकिन रिचुअल उसी हिसाब से मनाया जाता है। ऐसा नहीं कि ये हो गया बोल के हम लोग इधर से इधर शिफ्ट हो जाए। थोड़ा बदलाव आया है सारी चीजों में, समय के हिसाब से। सभी का समय का थोड़ा तो इश्यू रहता ही है अभी के दिन में। तो हम लोग के घर में ना व्हाइट वॉश बोलते थे उनको। वो टाइम में बड़े बड़े ऐसे चूना के ऐसे होता था, इतना चूना, ऐसे टाइट चूना होता था। फिर उसको पानी में, ठंडा पानी में देते थे, और ठंडा पानी में देने के बाद वो बहुत जरा ऐसा खौलता था पानी में रिएक्शन करने के बाद। फिर उसके अंदर कुछ ग्लू, बांग्ला उसका शीरिश है, पता नहीं उसका हिंदी वर्जन क्या है, इंग्लिश भी मैंने सीख के नहीं आई, सॉरी फॉर दैट। वो फिर वो ग्लू उसके अंदर प्रोपोर्शनेट वाइज मिलाया जाता है, एक बहुत सुंदर एक टेक्सचर बनाया जाता है। फिर उसी चीज को पूरे घर में लगाया जाता है। तो इससे क्या होता है, चूना जो होती है, चूना हमारे घर को पूरा डिसइंफेक्टस कर देता है। घर में मकड़ी नहीं होते हैं, कीड़े नहीं होते हैं, बहुत फायदा करता है। तो ये तो है छठ पूजा के पहले की प्रिपरेशन। मैं खिचड़ी करके आज आप लोगों के सामने बता दिया व्हाट इज छठ पूजा और इनका प्रिपरेशन। और पूरा नहीं बता पाई, थोड़ी बहुत जितना मैं बचपन से देख के आई हूँ, बड़ी हुई हूँ, उतना खाली मैं आप लोगों के साथ आज शेयर किया। और दूसरी बात है, छठ पूजा का मेन जो मुझे अच्छा लगता है वो है ठेकुआ। अभी आती हूँ एक छोटी सी स्टोरी पे, ये भी याद ही है थ्रोबैक थर्सडे का। 2006 में मैं तो जैसे मतलब चंद्रपुरा 2005 के अक्टूबर में मैं चंद्रपुरा आई, और वो समय मैं प्रेग्नेंट थी और सोमदीप्ता होने वाला था। दुर्गा पूजा के समय हम लोग चंद्रपुरा शिफ्ट हुए। ये बोकारो झारखंड का एरिया है चंद्रपुरा। और छठ पूजा गिरा तभी हम लोगों को थोड़ा थोड़ा पहचान में आए चंद्रपुरा वासी कुछ लोग, जो लोग दिल से बहुत अच्छे हैं। और वो टाइम में प्रेग्नेंट थी बोल के जो लोग छठ के पूजा में बैठते थे और छठ करते थे, जो माताएं, वो माताएं मेरे लिए शुद्ध घी का बना हुआ आम के लकड़ी में रख के उसको पकाया हुआ वो वाला ठेकुआ मुझे भेजते थे। और यकीन मानिए वो ठेकुआ इतना ज्यादा टेस्टी और उसका स्मेल इतना ज्यादा अच्छा होता था कि मैं क्या बोलूं, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। लेकिन
मुझे ठेकुआ बनाना आता नहीं, मैं फिलहाल सीखूंगी ठेकुआ बनाना। ये तो हुआ ठेकुआ खाने का एक्सपीरियंस। और मैं बोलना चाहती हूँ, मैं जितना प्यार चंद्रपुरा के लोग से मुझे मिला है, मैं बहुत सारे स्टेट घूम चुकी हूँ अभी तक। फिलहाल मैं बॉम्बे में सिचुएटेड हूँ और मुझे इतना ज्यादा अपनापन, इतना ज्यादा प्यार मुझे कौन सा भी स्टेट से नहीं मिला। हाँ, दार्जिलिंग में बहुत प्योर एंड ब्यूटीफुल मतलब एक रिलेशन सबके साथ मेरा बना था, लेकिन चंद्रपुरा में भी बहुत, खास करके छठ के समय चंद्रपुरा मुझे बहुत याद आती है। इसके लिए मैं आज थ्रो बैक थर्सडे में मेरी बचपन की स्टोरी, ये वो नहीं, मैं छठ के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दिया। और छठ में बनाया जाता है, प्रसाद में चढ़ाया जाता है, ठेकुआ के बारे में मैं बताई। और जब बाबू पैदा हुआ 2006 में, उसके बाद 2006 का जो छठ आया उसमें भी मुझे भर के इतना ज्यादा ठेकुआ मिलता था। और वो ठेकुआ मतलब मैं क्या बोलूं, मैं बहुत सारा ठेकुआ खाई। आशा करती हूँ अगर मेरा कोई सब्सक्राइबर बिहार से हो तो प्लीज मेरे लिए ठेकुआ पार्सल कर दीजिएगा, प्लीज प्लीज प्लीज, क्योंकि आई मिस ठेकुआ। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यही खत्म करती हूँ, क्योंकि दरवाजा बंद करके मैं करती हूँ ब्लॉग का शूटिंग। उधर दरवाजे पे कोई खटखटा रहा है जो अंदर रूम में आने की कोशिश कर रहा है। तो चलते चलते मेरे वीडियो पे कमेंट्स जरूर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरे वीडियो को कर दीजिएगा थोड़ा सा शेयर करने के लिए कुछ नहीं होता है। देखिएगा वीडियो के नीचे एक ऐसा टेढ़ा वाला ऑप्शन रहता है जिसमें लिखा होता है शेयर, जो आप किसी के साथ भी किसी भी माध्यम में शेयर कर सकते हो। तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के लिए देखिएगा आपके राइट साइड में एक रेड कलर का बटन है, वो रेड कलर का बटन को जस्ट एक बार प्रेस करिएगा तो रेड से हो जाएगा ग्रे, और उसके बाद आएगा बेल आइकन, बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो इतना आसान है, इतना सोचने का क्या है, प्लीज कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। हैप्पी छठ पूजा टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मेरे ब्लॉग को देखने के लिए और मुझे झेलने के लिए। वंस अगेन हैप्पी छठ पूजा टू ऑल ऑफ यू। जय छठी मैया की जय। थैंक यू फॉर वॉचिंग टूडेज ब्लॉग। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट्स करके मुझे बताइएगा। अगर ब्लॉग्स में आपको नया कुछ जानने को मिला और जिसके बारे में आप बिल्कुल थे अनजान, तो वो भी मेरे साथ करिएगा शेयर। और आज का ब्लॉग मैं करती हूँ यहीं पर खत्म। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू और शुभ रात्रि, बाय, सी यू।